तूने दूध नहीं पिया आज? ऐसे ही सो गया शौके? रानी ने अंदर आकर मुझसे दिल लुभाने वाली मुस्कुराहट के साथ कहा। बेचारी को मेरा कितना ख्याल था। मैं सोचने लगा, मैं वाकई आज दूध पीना भूल गया था। ताहम मुझे इसका यूं रात के पहर कमरे में आना नामुनासिब लगा था। अगर ताया ताई इसे मेरे कमरे में आते देख लेते तो जाने क्या क्या सोचते। मगर मैंने इसका दिल भी तोड़ना खिलाफ तहजीब समझा। चुनांचे मैंने जबरन मुस्कुराते हुए इससे दूध का गिलास ले लिया और इससे कहने लगा, मैं पी लूँगा, तू चली जा। नहीं, अभी पी मेरे सामने। अजीब हटेली लड़की थी ये, मैंने ज़िद होकर सोचा और फिर दूध का गिलास अपने होंठों से लगा लिया। वो मेरे सामने खड़ी बगौर मुझे दूध पीता तके जा रही थी। दूध का गिलास ख़त्म करके मैंने जब इसे खाली गिलास थमाया तो मैंने देखा रानी ने बेख्तियार एक आसूदा सी सांस ली थी। फिर वो मुझे मखमूर से निगाहों से तकती हुई वापस चली गई। मैं सर चटक कर चारपाई पर लेट गया। दूध पीने के साथ ही एक अजीब बात हुई थी। वो ये कि थोड़ी देर पहले मुझ पर नींद का जो गलबा था वो दूध पीने के बाद जाता रहा, बल्कि अब इसकी जगह एक अजीब सी बेनाम बेचैनी ने ले ली थी। मैंने बार बार करवटें बदल कर सोने की कोशिश की, मगर बेसूद नींद तो जैसे मेरी आंखों से कोसों दूर हो चुकी थी। मुझे अचंभा हुआ कि अभी थोड़ी देर पहले तो मेरी आंखें नींद से बोझल हो रही थीं, फिर अचानक ये बेख्वाबी कैसी हो गई थी। थोड़ा मज़ीद वक्त बीता तो मुझे अपने अंदर अजीब सी सरूर आ गई कैफियत का एहसास हुआ और मेरी आंखों के सामने बार बार रानी का चेहरा गर्दिश करने लगा। मुझे हैरत भी हुई कि या अल्लाह ये क्या मायरा था। मैं तो रानी की तरफ इस नज़र से आंख उठाकर भी नहीं देखता था। न जाने क्यों मेरा दिल इसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। कहीं इसने मुझे दूध में कोई तावीज़ घोलकर तो नहीं पिला दिया था। मैंने परेशानी से सोचा और फिर रानी के दिलो दिमाग में बार बार पैदा होने वाले सरूर आगे तसव्वुर से निजात हासिल करने के लिए एक बार फिर सोने की कोशिश करने लगा। रात दबे पाँव सिरक रही थी। हर सू गहरा इसरार भरा सन्नाटा तारी था। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। कमरे में लालटेन की मदम रोशनी लरजने लगी। मेरी चारपाई का साया दीवार पर मुर्तइज था। फिर मैंने एक अजीब मंजर देखा। मैंने अपनी चारपाई पर से अपने ही साए को उठते देखा, जबकि मैं खुद चित लेटा हुआ था। मैंने भी बेख्तियार उठने की कोशिश की तो मैं अपने वजूद के हिस्से को 1 इंच भी नहीं हिला सका। मारे दहशत कि मेरा दिल बुरी तरह धड़धड़ाने लगा। मैं पुश्त के बल चारपाई पर लेटा तिरछी नज़रों से दीवार पर लर्जा अपने साए को देखने लगा। लालटेन की मदम लू अब तेज़ी के साथ लरजने लगी थी। मेरी खौफज़दा नज़रें दीवार पर लरजते अपने ही साए पर जम कर रह गई थीं। तब फिर मैंने इस साए की हैयत बदलते हुए देखी। मेरा सारा वजूद पसीने से तरबतर हो गया, क्योंकि वो साया अपनी हैयत बदलते बदलते एक चौपाई में तब्दील होने लगा। मेरा खौफ के मारे बुरा हाल था। मैं चारपाई पर उठकर बैठा था। फिर अचानक साए ने जस्त भरी। अगले ही लम्हे एक बदहैयत गैर इंसानी मखलूक को देखकर मैं लरज़ उठा। ये वही एक आंख वाले सर का चौपाया जगदेश था, जो अब अपनी आंख से मुझे घूरे जा रहा था। इसका रीछ जैसा बालों भरा वजूद इस छोटे से कमरे में पहाड़ जैसा लग रहा था। ये वही बदबख्त खबीस शैतान था जिसने सोनी जैसी शहजादी लड़की को अपनी जादू नगरी में कैद कर रखा था। सोनी का ख्याल आते ही हैरत अंगेज़ तौर पर मैंने जुर्रत से काम लिया और दिल ही दिल में अल्लाह का विर्द शुरू कर दिया। तब भयानक और मकरूह सूरज जगदेश गुर्रा कर बोला, ओए पागले, सोने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे, वरना तुझे भी ले जाकर इस खंडर में बुत बना दूंगा। कुरानी आयात का विर्द करने के बाद मैं अब अपने अंदर अजीब सी रूहानी कुव्वत महसूस करने लगा था। चुनांचे मैंने अपने खौफ पर काबू पाते हुए इस इकलौती अंगारा आँख को घूर कर बोला, है खबीस शैतान, बहुत जल्द मैं तेरा ख़ात्मा करने वाला हूँ, दफ़ा हो जा यहाँ से। मेरे गुस्सीले लहजे पर इसका मकरूर चेहरा तैश से मज़ीद सुर्ख हो गया। तब इसने एक हौलनाक चिंगाड़ मारी और गुर्रा कर मुझ पर झपट्टा मारने की कोशिश की। मैं बेख्तियार चीख मार कर चारपाई पर सिरक गया। वो अगली दोनों टांगें चारपाई की पायती पर टिकाकर एक आंख से मुझे घूर कर बोला, अरे बालके, तू क्यों अपनी जान का दुश्मन बन रहा है? तू नहीं जानता मैं कौन हूँ, और तू कमाली शाह से मुलाकात करने किस लिए जा रहा है, ये भी मैं अच्छी तरह जानता हूँ। मैं कहता हूँ दफ़ा हो जा मरदूर यहाँ से। ये कहकर मैं यकदम चारपाई पर खड़ा हो गया। दीवार पर आयतुल कुर्सी का एक तोरा आवेज़ा था। मैंने जल्दी से इसे उतारकर अपने दोनों हाथों में पकड़कर चूमा
और सामने कर दिया। जगदीश ने एक भयानक चीख मारी और फिर जल्दी से वो साया बनकर दीवार में गायब हो गया। अब हर तरफ सन्नाटा तारी था। मेरी सांसें फूली हुई थीं। ठंड के बावजूद मेरा पूरा वजूद पसीने से शराबूर हो रहा था। मेरा ख्याल था मरदूद जगदीश के चिंघाड़ने पर ताया ताई जाग कर दौड़े आएंगे, मगर काफ़ी देर गुजर गई, कोई नहीं आया। मुझे हैरत हुई कि क्या ये लोग इतनी ही गहरी नींद में डूबे हुए हैं। मैं उठकर कमरे से बाहर आया। सहन वीरान था। ताया ताई के कमरे का दरवाज़ा बंद था। अचानक बराबर वाले कमरे का दरवाज़ा खुला। वहाँ रानी खड़ी भेदों भरे भेद अंदाज में मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। मेरे करीब आई तो मेरे हाथों में आयतल कुर्सी का टुकड़ा देखकर बेचैन सी नज़र आने लगी। क्या हुआ? जिन देख लिया तूने शौके? हाँ, मैं धीरे से कहने लगा। क्या तूने अभी थोड़ी देर पहले किस जानवर की चिंगाड़ नहीं सुनी? मैंने इससे पूछा। नहीं तो, वो बोली और फिर मुस्कुराने लगी। तूने ज़रूर वही डरावना ख्वाब देख लिया है। अरे तू तो पूरा पसीने से भीगा हुआ है। चल अंदर और इसे दीवार पर आवेज़ा कर दे। वो बोली, फिर मेरे कमरे की तरफ बढ़ी। मैं भी इसके पीछे चला आया। वो फिर बेचैनी से बोली, इसे दीवार पर तो लगा दे। मुझे हैरत हुई। वो आयतल कुर्सी के टुकड़ा को मेरे हाथ में देखकर कुछ घबरा सी रही थी। बहरत और जब मैंने इसकी तरफ आयतल कुर्सी का टुकड़ा बढ़ाते हुए कहा, तुम दीवार पर इसे लगा दो, तो वो यूं बिदक कर पीछे हटी जैसे इसे बिच्छू ने डंक लिया। नहीं, मैं इसे हाथ नहीं लगा सकती। तो इसे जल्दी से दीवार पर आवेज़ा कर दे शौके, वो मिन्नत करने वाले अंदाज में मुझसे बोली। मैंने इसके चेहरे की तरफ देखा तो इसकी आंखों में मुझे खौफ की परछाइयाँ सी नज़र आईं। ताहम मैंने फिर खुद ही चारपाई पर चढ़कर आयतल कुर्सी के टुकड़े को चूमा और इसे एहतराम के साथ दीवार पर आवेज़ा कर दिया। मैंने देखा रानी ने बेख्तियार सुकून की सांस ली थी। मेरे अंदर इसकी ये पुरइसरार कैफियत देखकर खटक सी पैदा हुई थी। तब फिर अचानक रानी दिल आवेज़ अंदाज में मुस्कुराकर मुझसे बोली, आ शौके, इधर बैठ, मेरे साथ बातें करते हैं। ये कहते हुए इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने इसके गद्दाज हाथों का लम्स महसूस किया तो मेरा दिल बेतरह धड़कने लगा। हालांकि इससे पहले वो मुझे छूती भी थी तो मैं बिदक कर इसका हाथ झटक दिया करता था, मगर अब जाने क्यों मुझे अपने दिल में इसकी मोहब्बत महसूस हो रही थी। मैंने खुद पर काबू पाए रखा था। ये शायद इस दूध का असर था जो रानी ने ज़िद करके ज़बरदस्ती अपने हाथों से पिलाया था। क्या इसने कोई तावीज़ घोल कर पिलाया था मुझे? मैंने सोचा, जाने और इसने कितने मुझे मज़ीद तावीज़ पिलाने थे। इसलिए अब मैं मोहतात होना चाहता था। लिहाजा मैंने अपने डोलते दिल पर जबर करते हुए रानी को वापस इसके कमरे में भेज दिया और दरवाज़ा बंद करके मैं चारपाई पर लेट गया। नींद अब मुझे क्या आनी थी। जगदीश की धमकी मेरे दिमाग में गर्दिश कर रही थी। मुझे इससे डर भी लग रहा था। इसकी वजह यह थी कि इस बदबख्त खबीस को जाने किस तरह पता चल चुका था कि मैं सोनी के असूल की खातिर और जगदीश को नाबूद करने के लिए बाबा कमाल शाह से मिलना चाहता हूँ। वो ज़रूर अब मेरी राह में रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा। बहरतौर मैंने भी दिल में पक्का तहैया कर रखा था कि सोनी को भी हासिल करके रहूँगा, और जाहिर है जगदीश को भी मैंने अब ज़िंदा नहीं छोड़ना था। चुनांचे मैंने रात का वो आखिरी पहर आंखों में ही काट दिया और अलग सुबह उठकर मैंने नाश्ता किया, और जब अपनी साइकिल स्टैंड से उतार कर बाहर निकलने लगा तो यकायक रानी आन धमकी, वे शौके, ये सुबह तड़के तू किधर जा रहा है? इसने अजीब सी नज़रों से मुझे देखकर पूछा। करीब के एक गांव जा रहा हूँ, दोस्त की शादी है। मैंने झट बोला, दोस्त की शादी पे जा रहा है या किसी से मिलने? वो तीखी नज़रों से मुझे देखकर बोली। मैं हैरान हुआ और पूछने लगा, भला बता तो तू, फिर किससे मिलने जा रहा हूँ? नहीं तू बता। चल फिर हट जा पड़े, जाने दे मुझे। मैं साइकिल संभाले दरवाजे की तरफ बढ़ा तो इसने मेरा रास्ता रोक लिया। इसके चेहरे पर अजीब तसुरात औद कर आए थे। तू जिससे मिलने के लिए जा रहा है मैं इसे जानती हूँ, वो पुरइसरार लहजे में बोली, और मैं इसे चौंक कर देखने लगा। हाँ शौके, तू ना जा, वरना वो नाराज़ हो जाएगा। इसके कपकपाते लबों से जैसे बेख्तियार निकला। मैं हैरत से इसे देख कर बोला, कौन नाराज़ हो जाएगा? और तू ये कैसे जानती है कि मैं किससे मिलने जा रहा हूँ? बस तू ये बातें छोड़, देख, ना जा शौके, ना जा। वो मिन्नत समाजत वाले अंदाज में बोली। नहीं, पहले मुझे बता मैं किससे मिलने जा रहा हूँ। मैंने अड़ते हुए इसरार किया।
तो वो मेरी तरफ बगौर देख कर बोली, तू बाबा कमाल शाह के पास जा रहा है ना, ताकि सोनी को हासिल कर सके। मैं इसकी बात सुनकर हक्का बक्का रह गया। तो तू ये सब कुछ कैसे जानती है? मैं तो ये भी जानती हूँ शौके कि तू इस बड़े जादूगर जगदेश से भी मुकाबला करना चाहता है, मगर मैं तुझसे यही कहूँगी कि तू इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। वो बहुत बड़ा जादूगर है। अब तो मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े। मुझे शदीद हैरत हो रही थी, भला रानी को ये सब कुछ किस तरह पता चला था। मैंने बगौर इसके चेहरे की तरफ देखकर पूछा, रानी अब तुझे पहले ये बताना होगा कि तू ये सब कैसे जानती है, सोनी को, इस खबीस शैतान को। रानी चुप रही तो मैंने भी फैसला कुन लहजे में बेनियाजी से बोला, रानी एक बात कान खोल कर सुन ले, जगदेश जादूगर नहीं है, एक खबीस शैतान है और अल्लाह से बहरहाल बड़ा नहीं है। मैं सोनी को भी हासिल करके रहूँगा और इस शैतान को भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर मैंने रानी को हैरानो परेशान छोड़कर बाहर गली में आ गया और फिर साइकिल पर सवार होकर तेज़ी से पैडल मारता हुआ टिब्बे वाले पीर बाबा के आस्थाने की तरफ रवाना हो गया। कुमाले कुमार के बताए हुए रास्ते के मुताबिक मैंने सबसे पहले टाली के दरख्तों के करीब बहती नहर पार की, फिर नशेब में बनी बलखाती पगडंडी में साइकिल उतार दी। मैंने दानिस्ता साइकिल की रफ्तार दरमियानी रखी थी ताकि जल्द थक ना जाऊं। सर्दी ज़ोरों पर थी, मगर मैंने भी मौसम की मुनासबत से गर्म कपड़े, ऊनी स्वेटर, गले के गिर्द मोटा सा मफलर लपेट रखा था। वैसे भी साइकिल चलाने की वजह से मुझे सर्दी का कम ही एहसास हो रहा था। इस बल खाती पगडंडी पर दाएं बाएं खुदरू झाड़ियाँ उगी हुई थीं। मेरा जहन अब रानी की बातों पे अटका हुआ था। आखिर इसे किस तरह इस सारे पुरस्रार मामले की खबर थी, हत्ता कि वो ना सिर्फ सोनी और इस खबीस शैतान जगदेश को भी जानती थी, बल्कि वो मेरे नेक अज़ाइम से भी वाकिफ़ थी। आखिर इन सब बातों का क्यों कर इसे इल्म हुआ था? घर से निकलते वक्त चूँकि मैं खासी उजलत में था, वरना मैंने रानी से ज़रूर पूछना था कि वो ये सारी बातें किस तरह जानती थी। ताहम मैंने भी तहैया कर लिया था कि बाबा कमाल शाह से मुलाकात के बाद मैं वापस घर जाकर रानी से ज़रूर ये बात पूछूंगा, चाहे मुझे इससे सख्ती से ही क्यों ना पूछना पड़ता। मैं साइकिल पर पैडल पे पैडल मारता हुआ चला जा रहा था कि मुझे सामने एक उम्र रसीदा बुढ़िया दिखाई दी। इसकी कमर में कब सा उभरा हुआ था और वो लाठी भरभरी मट्टी वाली ज़मीन पर टेकती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। मैंने अजराहे हमदर्दी इसके करीब साइकिल रोक दी। मेरी साइकिल के पीछे बैठने के लिए स्टैंड नस्ब था। बुढ़िया भी मुझे देख कर रुक गई। मैंने नरम लहजे में इससे पूछा, अम्मा तू किधर जा रही है? आजा मेरी साइकिल पर बैठ जा, मैं तुझे आगे उतार देता हूँ। बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा। इसकी रंगत खाकस्तरी थी। इसके लंबे सूखे चेहरे पर झुर्रियों का जाल सा फैला हुआ था। मेरी बात पर इसने खामोशी से अपना सर हिलाया, फिर यकदम वो उछलकर साइकिल के पिछले कैरियर पर बैठ गई जैसे नौजवान लड़की हो। मुझे इसकी कमाल फुर्ती पर हैरत तो हुई, फिर मैं हौले से मुस्कुराकर सर झटकते हुए आगे बढ़ गया, मगर दूसरे ही लम्हे साइकिल चलाना दो बार हो गया। इस बुढ़िया के बैठने की वजह से साइकिल बहुत भारी हो गई थी। मुझे हैरत हुई कि आखिर इस कच्ची सी बुढ़िया का नहीफ और मनहनी वजूद इतना वज़नी क्यों कर हो गया था। अभी मैंने 8-10 पैडल ही मारे थे कि मेरा सांस बुरी तरह फूलने लगा। दम फूलने की वजह जाहिर थी, मेरी साइकिल पर इजाफी वज़न था। अब तो मुझसे मज़ीद साइकिल चलाना भी दोबर होने लगा था। बिलाखिर थक हार कर मैंने साइकिल रोक दी और बुढ़िया से हामते हुए बोला, अम्मा तेरा वज़न तो बहुत ज़्यादा है, मुझे तो आगे बहुत जाना है, तू मेहरबानी करके उतर जा। मगर बुढ़िया अड़ गई और खरांट लहजे में हाथ नचा कर बोली, अब मैं नहीं उतरूँगी। अच्छी भली तो जा रही थी, क्यों मुझे रोका? मेरा वक्त भी ज़ाया किया, अब ले चल मुझे अपने साथ। इसकी बात सुनकर पहले मुझे हैरत और बाद में गुस्सा आने लगा कि ये अच्छी मुसीबत है, उल्टी आंतें गले को पड़ रही हैं। ताहम मैंने इसे नरम लहजे में समझाया, अम्मा तेरा वज़न बहुत ज़्यादा है, मैं तो समझा था तू हल्की फुल्की कमज़ोर सी बुढ़िया है, तुझे आसानी से ले जाऊंगा। तो मैं क्या तुझे मोटी भैंस नज़र आ रही हूँ? तेरी अपनी साइकिल में ख़राबी होगी, इसे ठीक कर। वो ठिनक कर बोली। मैं साइकिल से उतरा, बुढ़िया भी उतर गई। मैंने साइकिल का बगौर अच्छी तरह मुआयना किया, मगर इसमें मुझे कोई ख़ास खराबी नज़र नहीं आई। मेरे जहन में इस बुढ़िया से छुटकारा पाने की अचानक एक तदबीर आई, लिहाजा मैंने इस पर फौरी अमल करने का सोचा और इस बुढ़िया को बिठाए बगैर साइकिल पर सवार हुआ और हवा हो गया। अचानक मुझे बुढ़िया के कहकहे की आवाज़ सुनाई दी।
मैं लरज़ उठा। अगले ही लम्हे एक इस्तेवानी हाथ मेरी गुद्दी पर पड़ा। मैं साइकिल समेत ज़मीन पर आ रहा, मगर इस तख्वानी हाथ के शिकंजे ने मेरी गर्दन ना छोड़ी। मैंने तड़प कर ज़रा अकब में देखा और बुरी तरह दहल गया। बुढ़िया खासी दूर खड़ी थी, मगर इसका खाकस्तरी रंगत का इस तख्वानी हाथ इस कदर दराज हो चुका था कि खौफ से मेरी गुग्गी बंध गई। फिर इस बुढ़िया ने मुझे दूर ही से खींचना शुरू कर दिया। मैं मट्टी में घसीटता हुआ इसके ज़रा करीब पहुंचा तो इसने मेरी गर्दन छोड़ी। मैं फ़ौरन उठ खड़ा हुआ। बुढ़िया झुकी झुकी मुझे बड़े मकाराना मुस्कुराहट से घूर रही थी। फिर अचानक मैंने इसकी कमर पर उभरे हुए कब को हिलते देखा। अगले ही लम्हे मैंने देखा कि इसके कब का हुजम बढ़ता जा रहा था, जैसे फटने के करीब हो। और फिर ऐसा ही हुआ। जब वो फटा तो इसके अंदर से एक खौफनाक चेहरे वाला सर उभरा। मैं इसे देखकर बुरी तरह दहल गया। ये मरदूद जगदेश का एक आंख वाला सर था। बुढ़िया का चेहरा झुका हुआ ज़मीन से लग गया था। वो बिल्कुल रुकू के बल पर अजीब मुज़हिका खेज़ लग रही थी, मगर किसी तकलीफ़ का इजहार किए बगैर बदस्तूर हंसे जा रही थी। ओए बालके, तेरा बेड़ा गर्क हो। मैं कहता हूँ यहाँ से वापस लौट जा, वापस लौट जा। जगदेश के मुंह से दो शाखा सुर्ख ज़ुबान लपलपाने लगी। वो गुर्रा रहा था और मुझे धमका रहा था। मैंने अपने खौफ पर काबू पाया और साइकिल की तरफ दौड़ लगा दी। साइकिल को खड़ा किया, फिर इस पर सवार होकर मैंने तेज़ तेज़ पैडल मारने शुरू कर दिए। अकब में मुझे बुढ़िया के शैतानी कहकहे सुनाई देते रहे, मगर मैं दिल ही दिल में कुरानी आयात का विरोध करते हुए साइकिल दौड़ाए जा रहा था। अचानक मुझे अपने अकब में किसी चौपाई के दौड़ने की आवाज़ आई। मैंने ज़रा गर्दन मोड़कर अपने पीछे देखा तो भयानक मंजर पाया। वो बुढ़िया चौपाई की तरह हाथों पैरों से दौड़ी चली आ रही थी और इसके कुब से जगदेश का एक आंख वाला सर भी बदस्तूर मौजूद था। मगर मैं रुका नहीं। इस बुढ़िया ने खासी दूर तक मेरा पीछा किया, मगर फिर जैसे ही सामने आबादी के आसार नज़र आए तो इस मनहूस बुढ़िया ने मेरा पीछा करना छोड़ दिया। पगडंडी के दाएं बाएं लातादाद सरकंडों की झोंपड़ियां बनी हुई थीं। कुमाले कुमार के मुताबिक यही जोगियों की बस्ती थी। तेज़ रफ्तारी से साइकिल चलाने की वजह से मेरा दम फूलने लगा था। मैंने ज़रा सस्ताने के लिए साइकिल झोंपड़ियों की तरफ मोड़ दी। यहाँ मैंने एक हाथ वाले नल के हैंड पंप से पानी पिया, फिर ज़रा सांस लेकर एक बार फिर आगे बढ़ गया। मुझे घर से निकले अब तक पौन घंटा बीत चुका था। जगदेश कमबख्त मेरी राह खोटी करने की कोशिश कर रहा था और वो मक्कार बुढ़िया भी दर हकीकत इस खबीज जगदेश का ही कोई पुरस्रार चक्कर था। मैं अब दरमियानी रफ्तार से साइकिल पगडंडी पर दौड़ाए जा रहा था। अब मेरे इर्द गिर्द चटियल मैदानी इलाका था। बल खाती पगडंडी भी अब एक कुशादा चौड़े रास्ते में तब्दील होने लगी थी और इसकी ज़मीन भी खासी सख्त होने की वजह से साइकिल चलाने की मुशक्क़त भी मुझसे कम हो रही थी। जाड़े की चमकदार धूप फैलने लगी थी। दूर मशरकी उफ़क़ सूरज की धीरे धीरे उभरने वाली टिकिया से गुलगूं हो रहा था। मेरे अतराफ़ में सन्नाटा और दूर दूर हद्दे निगाह तक वीरानी छाई हुई थी। मेरे दिल को अब भी जगदेश का खटका लगा हुआ था। मेरा इससे अब तक कई बार सामना हुआ था और इस बार की मुठभेड़ से मुझे एक उम्मीद अफजा हौसला ये मिला था कि जगदेश जितना बड़ा साहिर सही, लेकिन वो मुझे नुकसान पहुंचाने की अहलियत नहीं रखता था। इसकी क्या ख़ास वजह थी वो मैं नहीं जानता था। कुछ यही वजह थी कि मैं अब पहले से भी ज़्यादा हौसले और बेखौफी के साथ अपने मकसद के हसूल के लिए बदस्तूर जुटा हुआ था। मुझे इस तरह मुसलसल साइकिल चलाते हुए मज़ीद एक घंटा बीत गया तो मुझे ज़रा तसल्ली होने लगी कि अब शायद वो खबीज शैतान जगदेश मेरा रास्ता खोटा करने की कोशिश नहीं करेगा। साथ ही मैं दिल ही दिल में अल्लाह से दुआएं मांगे जा रहा था कि मेरी ये मेहनत रायगा ना जाए और मेरी मुलाकात कमाली बाबा शाह से हो जाए। मुझे बखूबी इल्म था कि कमाली शाह बाबा ना सिर्फ जगदेश को जानता था, बल्कि वो मुझे इस मनहूस खंडर के बारे में भी ज़रूर बताएगा, जहाँ मेरे दिल की बस्ती सोनी आबाद थी बल्कि कैद थी। और जाहिर है इस खबीज साहिर जगदेश से मुकाबला किए बगैर मैं सोनी को इसके शैतानी चुंगल से आज़ाद नहीं करवा सकता था। ताहम मुझे एक परेशानी ये भी हो रही थी कि आखिर मैं एक आम सा इंसान एक काले मंत्रों के हामिल साहिर से क्यों कर मुकाबला कर सकता था। अलबत्ता फिर भी मुझे थोड़ी बहुत तसल्ली थी कि इसका हल भी कमाली शाह बाबा मुझे ज़रूर बताएगा, क्योंकि आखिरकार वो अल्लाह वाला बंदा था और जगदेश भी इससे यकीनन नाराज़ था। ये सारी बातें सोचने के बाद मेरे दिल में इस अल्लाह वाले बंदे से मिलने की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ चढ़कर ज़ोर पकड़ने लगी। मुझे सामने फलाही और झंड के दरख्तों का एक घना जंगल दिखाई दिया।
कुमाले कुमार के बताए हुए रास्ते के मुताबिक इस मज़कूरा जंगल को पार करने के बाद टिब्बे वाले पीर बाबा का आस्थाना नज़र आना चाहिए था, जिधर कमाली शाह बाबा की मौजूदगी की उम्मीद थी। मगर जैसे जैसे फलाही और घना जंगल करीब आता जा रहा था, मेरे दिल को एक अनजाने खौफ ने भी जकड़ना शुरू कर दिया था। बिलाखिर मैं अल्लाह का नाम लेकर जंगल में दाखिल हो गया। यहाँ रास्ता तंग पड़ने लगा था, मगर अब भी वो पगडंडी से ज़रा कुशादा ही था। अब मेरे आसपास फलाही और झुंड के पेड़ों के अलावा कद आमद झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। यहाँ सूरज की रोशनी भी कम पड़ रही थी, इसलिए दिन में भी जंगल के अंदर अंधेरे का सा गुमां हो रहा था। मैंने एक तंग सा मोड़ काटा तो सामने एक कच्चे रास्ते के बिल्कुल बीच में मुझे कोई शय चक्करदार सी शय पड़ी नज़र आई। मैं आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चलाता हुआ जैसे ही इसके करीब पहुंचा तो मैंने यकदम अपनी साइकिल को ब्रेक लगा दी।